हेलो एवरीवन, होलिस्टिक हीलिंग कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट नंबर में ही आपके साथ आज एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी कि कंसल्टेशन के दौरान कई बार देखा गया है कि आपने जिस दिन जन्म लिया साइकिक नंबर को अपना लकी नंबर मानते हैं और जिस दिन पूरी टोटल करने के बाद जो भी हमारा डेस्टिनी नंबर आता है उसको भी लकी नंबर मानते हैं। बहुत लोग इन लकी नंबर्स को मानते हुए अपनी जो भी शुभ कार्य होते हैं उन डेट्स पे करते हैं। उन डेट्स पे ही अपना घर का नंबर, अपना मोबाइल नंबर और कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी वो अपना वही नंबर ले लेते हैं। और इन सब करने के बावजूद जब कंसल्टेशन के लिए बातचीत होती है तो समझ में आता है कि वो लकी नंबर जो यूज़ कर रहे हैं तो वो उनके लिए फेवरेबल नहीं है। तो क्या हम सारे अपने बर्थडे जिस भी दिन हमने जन्म लिया है वो हमारे लिए लकी होता है? ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को कि जिस दिन हमने जन्म लिया वो हर सारे नंबर हमारे लिए लकी नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कुछ एंटी इफेक्ट्स हमारे ऊपर आ रहे होते हैं और हम उन डेट्स को वो हमारे लिए फेवरेबल है ही नहीं और हम उन फेवरेबल डेट्स पे अपने काम कर रहे हैं। सपोज हम लेते हैं नंबर राहु का, नंबर 4 जो राहु का नंबर है। आपने उस दिन अपना जन्म लिया और आपका जो टोटल करके नंबर आ रहा है पूरी डेस्टिनी को, डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ, वो आपका आ रहा है 8 पे। तो आप 4 और 8 दोनों में से ही किसी भी एक को अपना लकी नंबर मान के अपने शुभ कार्य उन दिनों में कर रहे हैं तो वो आपको फल दे ही नहीं सकते, क्योंकि 4 और 4 का कॉम्बिनेशन अपने आप में ही बहुत एंटी होता है और 8 और 8 का कॉम्बिनेशन भी अपने आप में एंटी होता है। वो कहीं ना कहीं हमारे को अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। तो आपको जो लकी नंबर लेना है वो कौन सा लेना है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो मैं आपको सिर्फ यही बता रही हूँ कि हमें कौन सा लकी नंबर हमारे लिए है, कौन से कॉम्बिनेशंस को साथ में रख के हमारा कोई भी इवेंट सक्सेसफुल हो सकता है। तो जैसे हमको देखना चाहिए बीच का नंबर जो हमारा 4 के लिए लकी कौन सा नंबर है। सपोज 4 के लिए 1 नंबर लकी है तो आप नंबर 1 की सीरीज पे, नंबर 1 के डेट्स पे आप अपना काम करेंगे या अपने घर का नंबर लेंगे तो वो आपको ज़्यादा फेवर करेगा। इसी प्रकार से जैसे हम नंबर 8 की बात करते हैं, नंबर 8 वाले यदि 8 तारीख पे ही काम कर रहे हैं तो या नंबर 8 वाले नंबर 1 की डेट्स को लेके यदि उनका डेस्टिनी 1 आ रहा है तो उसको एक अपना फेवरेबल नंबर मान के काम कर रहे हैं तो वो उनको रिजल्ट्स नहीं देंगे, क्योंकि ये दोनों ही आपस में एंटी हैं। तो जब दोनों ही आपस में एंटी हैं, आप अपने जब भी शुभ कार्य उन पे करेंगे तो वो आपको फेवर नहीं करेंगे। आपको क्या देखना है, नंबर 1 किसके साथ फेवरेबल है। नंबर 1 यदि 7 नंबर के साथ फेवरेबल जा रहा है तो आप अपना काम उस डे पे कर सकते हैं। हमारे को देखना है कि हमारा जन्म जिस भी दिन हुआ है वो क्या कंपेटेबल है, हमारे लिए फेवरेबल है, उसको हम एज अ लकी नंबर, लकी चार्म यूज कर सकते हैं। लकी कुआ नंबर होते हैं। लकी कुआ नंबर यदि वो नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो आप उसका 25% का बेनिफिट आपको मिल जाता है। उसको आप अपने रिस्ट पे ग्रीन कलर से सर्कल करके यदि लिख के रखेंगे तो वो आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी आपके ग्रिड में ऐड ऑन कर देगा। तो हर नंबर, हर डेट ऑफ बर्थ आपके लिए लकी नहीं होती है। ताकि आप अपना ये जानकारी आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि आप जो भी अपने लकी डेज के हिसाब से अपना कोई भी इम्पोर्टेंट काम, कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट रखते हैं तो आपके फ्रेंडली नंबर्स पे रखिए जो आपके डेट ऑफ बर्थ मीन्स साइकिक नंबर के साथ भी फ्रेंडली हो और जो आपका पूरा टोटल करके आ रहा है उसके साथ भी फ्रेंडली हो। यदि आप उस पर रखेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी समझ आई होगी, क्योंकि इसमें आपको ज़रूरत है ये जानने की कि कौन से अंक एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हैं। और ये बहुत ही सिंपल अंक शास्त्र में बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया है न्यूमरोलॉजी की क्लास में, जो हम समझते हैं पूरी तरीके से कि हर प्लेनेट किसके साथ कैसे बिहेव करता है। तो वो जब ये जानकारी एक बार समझ आ जाती है तो आप अपने डेज को, अपने लिए फेवरेबल डेज को स्वयं ही चूज कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी है तो शेयर करें और इसको और आगे बढ़ाएं। और आप लोग किस प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो शेयर करें, उसी के ऊपर आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।